हर किसी के जीवन में परिवार का विशेष महत्व होता है और हमारा परिवार हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, उनसे लड़ाई लड़नी हो या फिर बुरे वक्त में आशा की किरण तलाशना हो, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक परिवार ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है। आज के समय में पढ़ाई और काम या फिर किसी भी वजह से लोग प्रेशर के चलते डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसके चलते परिवार से उनकी दूरी बढ़ रही है। इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर हम आपके सामने जैसलमेर से कुछ ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने अपने परिवारों के सपोर्ट से अतरंगी पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया। तो फैमिली डे के मौके पर देखिए जैसलमेर से एक खास रिपोर्ट। ये कहानी है प्रेरणा की, जो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहती हैं। प्रेरणा का पैशन बेकिंग करना था। उन्होंने 3.5 साल पहले होम बेकिंग का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे काम चलने लगा और वो आज अपने काम में सफल है। प्रेरणा की मां मनीषा और बहन रश्मि काम में सहयोगी रही हैं। उन्होंने प्रेरणा का हर कदम पर साथ दिया। अपने अंकल मुकेश व्यास के सपोर्ट से करीब 1 साल पहले प्रेरणा ने अपना एक लोकल ब्रांड बेक एंड बेक खड़ा कर लिया है। वो कहती है कि परिवार का साथ हो तो फिर सक्सेस मिल ही जाती है। इंटरनेशनल फैमिली डे पे हमने कुछ स्टोरीज निकाली और उनमें से एक स्टोरी है प्रेरणा की, जिन्होंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया। वो घर से बेकिंग शुरू की और उनके फैमिली ने क्या कुछ सपोर्ट किया। कहते हैं कि फैमिली जो है वो सबसे बड़ी सपोर्टर होती है और उनके सपोर्ट के साथ ही सक्सेस मिलती है। क्या कुछ स्टोरी है उसके बारे में? एक्चुअली जब मैंने मेरा घर से बेकरी स्टार्ट किया था, तब भी मेरी फैमिली का ही सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट था और अभी तक भी वही मेरे साथ हैं। अब इनिशियल स्टेज पे जो हेल्प होती है, फाइनेंशियल हेल्प होती है, मोटिवेशनल हेल्प होती है, वो मेरी फैमिली ने ही मुझे की थी और अभी तक भी जो मेरा सबसे पहला मोटिवेशन है, जो मतलब ऐसा बैक सपोर्ट सिस्टम जो कह सकते हैं, वो मेरा फैमिली ही है। जिस तरह से देखा जाता है कि लोग अपना प्रोफेशन जो है वो चुनते हैं, लेकिन पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते। तो कितना मुश्किल था और अब घर से शुरू किया और आज सक्सेस मिली है, बेकरी शुरू की है। जैसे कि जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो सीधा रहता है कि हाँ, हमें ये एग्ज़ाम देना है, ये क्लियर करना है, दैट्स ऑल। उसके लिए भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए रहता है। बट जब पैशन को हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मतलब फर्स्ट तो हमें कन्विंस करना फैमिली को, उसके बाद हमें हमारा टैलेंट प्रेज़ेंट करना, उसमें भी फैमिली का सपोर्ट फुल चाहिए रहता है। फिर उसको स्टेबल करना और उसके बाद में एक अगले स्टेज पे पहुँचना। जैसे कि मैं बेकर मेरा पहले होम बेकरी था, उसमें मुझे 2 एंड हाफ ईयर लगे। उसके बाद अभी मेरा 9 मंथ्स हो गया मुझे स्टोर ओपन किए, तो उसमें भी जो पूरा सपोर्ट है, जैसे कि मतलब हर एक दिन नया टास्क मिलता है, तो उसमें सबसे पहला जो सपोर्ट रहता है, मेरी सिस्टर का, मेरी मदर का, इनका ही रहता है। तो फैमिली जो है वो बैकबोन ही रहती है हमारी हमेशा के लिए। बात करें, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते, उन लोगों को क्या कहेंगे? कितना बड़ा सपोर्ट चाहिए किसी की भी लाइफ में सक्सेस के लिए फैमिली को? उनके लिए सबसे पहला यही पॉइंट है कि आप ट्राई करते रहिए, आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो करते रहिए। आप अपना मतलब बेस्ट रिजल्ट वहाँ शो कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा और आप अपनी फैमिली को कन्विंस कीजिए। ऐसा नहीं कि हमें ये करना ही है, वो वाला नहीं रखना चाहिए। उनको छोटे-छोटे स्टेप्स क्लियर करके दिखाइए कि हाँ, आज हमने ये किया है, कल इससे इम्प्रूव होगा, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब वी आर गोइंग गुड इन दैट। तो उससे वो आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। देखिए, आज फैमिली डे है और इंटरनेशनल फैमिली डे पे हर कोई यही प्रयास करता है कि वो अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ कर सके, और जब परिवार साथ हो तो सक्सेस तो ज़रूर मिलती है। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो परिवार हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार रहता है। लेकिन अगर पैशन कुछ अलग हटकर करने का हो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार साथ हो तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। ऐसी ही कहानी है खुश ओझा की, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ओपन माइक शो करते हैं। थोड़ी बहुत गाली है और पसंद नहीं है। अगर किसी को गाली दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। खुश का कहना है कि परिवार का सपोर्ट था तभी वो अपने सपने को पूरा कर पाए, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है। मैं मजाक में भी कर रहा हूँ, मैंने किया, आपने याद रखा। ये मतलब कि ये खुश स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और ओपन माइक को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है लोगों को लेकर ये कार्यक्रम करते रहते हैं। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जा रहे होते हैं और वो पैशन से प्रोफेशन बनाना होता है, कितना मुश्किल होता है और फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है?
देखो फैमिली का सपोर्ट तो ज़रूरी है, चाहे आप फाइनेंशियली बोल लो या फिर इमोशनली बोल लो, तो वहाँ फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। दूसरा कि ये जो नई फ़ील्ड होती है, ये होती है कनेक्ट करने के लिए पीपल को, जो मतलब लोग होते हैं ना जनरली, तो ये फ़ील्ड पूरी जो ओपन माइक की है वो लोगों से ही बनी है। जब मैंने ये पहली बार देखा था ऑनलाइन, जो ऑनलाइन ओपन माइक होते थे, मैंने वहाँ पे पहले परफ़ॉर्मेंस दी थी और वहाँ पर क्या है कि मैं थोड़ा डगमगा रहा था उस चीज़ में। मैंने धीरे-धीरे उस डर को कम किया अपने, उसके बाद लोगों से जुड़ना चालू किया। तो जैसे ओपन माइक में जाओगे ना तो आपको नए-नए लोग दिखेंगे, उनका तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से वो बात करते हैं, ठीक है? उनके टैलेंट क्या है, उनकी आर्ट क्या है। बात करें अगर परिवार की तो हुँ। जब आप किसी प्रोफेशन में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहें या आईएएस आईपीएस बनना चाहें तो हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन कितना मुश्किल था पेरेंट्स को कन्विंस करना और फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुंचने देखो, पहले तो शुरुआत में हर फैमिली को थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ यार, ये क्या कर रहा है? तो क्या जब तक आप उनको रिज़ल्ट नहीं देते ना तब तक उनको पता नहीं चलता है। तो जब रिज़ल्ट हुआ इसका, जब मैंने अपना पहला ओपन माइक किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपका बेटा ये काम कर रहा है। तो उनको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, तो उनको पता चला कि हाँ, इसमें स्कोप है या फिर इसमें कुछ बात है, तब जाके ये चीज़ चल रही है कहीं न कहीं। क्योंकि जैसलमेर जैसे शहर में आप देखो, तो कहीं न कहीं हमें एक मन में डर रहता है कि ये चीज़ चलेगी, नहीं चलेगी। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अब घर पर है और फैमिली के सपोर्ट के साथ वो क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है? देखो, ये अपना-अपना माइंडसेट होता है। ठीक है? तो आप जैसे जो लोग बैठे हैं घर पे, तो वो है कि आप बाहर निकलने का ट्राई करो पहले तो। कुछ लोग इस डर से नहीं निकलते कि यार फैमिली क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? तो उस चीज़ को एक बार साइड में रख के पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करो, उनको समझाओ, तो सब मैनेज हो जाएगा अपने आप। टाइम लगता है हर चीज़ में बट हो जाता है मैनेज। देखिए, लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपका परिवार आपके साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि सक्सेस की जो सीढ़ी है, वो घर से निकलती है और परिवार के सपोर्ट से निकलती है। अगर परिवार का सपोर्ट है, तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। तीसरी कहानी सबसे खास है और ये कहानी है पराग की। पराग बचपन से ही अस्थि विकार से ग्रसित हैं, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके परिवार और दोस्तों ने कभी पराग को अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें फोटोग्राफी का शौक था। परिवार ने कैमरा दिलाया तो चचेरे भाइयों और दोस्तों ने पराग को अपने साथ ले जाकर फोटो शूट करवाए और परिवार की मदद से पराग आज अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उनकी फोटोग्राफी स्किल और ब्लॉग्स की वजह से लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। ऐसे ही न जाने कितने लोग हमारे आसपास हैं, जिन्हें देखने के बाद ये विश्वास होता है कि परिवार साथ हो तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है और अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। परिवार हर किसी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे साथ आज वो इंसान है जिसने अपनी कहानी को खुद रचा और उस रचना के पीछे उसका परिवार है। पराग किस तरह से जो है फैमिली का सपोर्ट रहता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ के रहता है, लेकिन आपका हर काम परिवार और दोस्तों से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। परिवार और दोस्त मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हर हर तरह से मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मेरा परिवार मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, मेरे को घूमने का शौक है, मेरे को वीडियो बनाने का शौक है, व्लॉग बनाता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, हर जगह आना-जाना मेरे को अच्छा लगता है। मैं परिवार में साथ में रहने का, मिल-जुल के रहने के लिए सबको कहता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है और परिवार जब परिवार का साथ होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप चलने में आपको तकलीफ होती है, दोस्त जब साथ होते हैं तो कैसा लगता है? किस तरह उनके साथ बराबरी में भागते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी जो है काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं यहाँ पर। हाँ, मेरे को कभी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं चल नहीं सकता या कुछ भी मेरे को असुविधा हो। मैं एज़ अ नॉर्मल रहता हूँ, सबकी तरह रहता हूँ। मेरे को कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ और फ़ोटोग्राफ़ी का मेरे को शौक था, तो इक्विपमेंट्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिलाए, मेरे को आगे बढ़ाया उन्होंने, मेरे को बहुत सपोर्ट किया और दोस्तों को कहता था, वहाँ लेके जाते थे, मैं फ़ोटो वगैरह खींचता था, फिर धीरे-धीरे शौक बढ़ता गया। क्या कहेंगे उन लोगों को जो अब तक घर पर है और परिवार का साथ जो है कहीं न कहीं लोगों से दूर है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? डिप्रेशन में जाने की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, पॉज़िटिव माइंड से रहेंगे तो कभी डिप्रेशन में जाएँगे नहीं। तो दोस्तों का साथ जिनको नहीं मिल पाता वो खुद को ऐसे समझे कि मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस परिवार को साथ में रखें और बड़े-बुजुर्ग हैं उनको साथ देना चाहिए आगे बच्चों का। देखिए परिवार जो है वो कहीं न कहीं जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे कठिन समय हो या फिर
कोई विषम परिस्थितियां, जब परिवार साथ हो तो सारी कमियां पूरी हो जाती है। और ऐसी एक कहानी पराग की है। हमने आपको जो आज 3 कहानियां बताई, ये साफ करती है कि परिवार किसी के जीवन को किस तरह और बेहतरीन बना सकता है। इंटरनेशनल फैमिली डे पर हम आपके लिए प्रेरणा, खुश और पराग की जो कहानियां लाए, उनके जीवन की ये वो सच्ची कहानियां हैं जिनमें परिवार का बड़ा योगदान है। परिवार साथ हो तो सक्सेस जरूर मिलती है, और अकेले रहना कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बड़ा कारण आज के दिनों में बन रहा है। जरूरत है कि लोग अपने परिवार के साथ जुड़कर अपने पैशन की बात करें और उसे प्रोफेशन बनाएं। और अगर जीवन में कोई दुख है तो परिवार ही एकमात्र वो साधन है जो इस दुख का समाधान है। तो आप जुड़िए, परिवार से जुड़कर रहिए। जिस तरह से लोगों का बिजी शेड्यूल है, तो इसके तहत परिवार ही जो है वो जीवन में एक राहत प्रदान करता है। आप सभी को इंटरनेशनल फैमिली डे की बहुत बहुत बधाइयां। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।